महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर अमर अविनाशी हो, आप सच्चिदानंद हो। सत का मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाले, आनंद आपका लक्षण है। आप जो है वो रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय स्वधर्म पर धर्म। देखिए, धर्म किसे कहते हैं? धार्यति इति धर्म। जो धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं, यानी जीवन में उतारा जाए, चरित्र में उतारा जाए, उसको धर्म कहते हैं। और चरित्र के लिए कहा गया है, इफ wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if character is lost, everything is lost. यानी कि अगर आपका चरित्र चला गया है तो सब कुछ चला गया। चरित्र को सुधारा नहीं जाता है, चरित्र तो टूट जाता है। एक कांच की वस्तु होती है, जब वो टूट करके गिर जाती है उसको सांधा नहीं जा सकता है। प्लास्टिक तो फिर भी सांधी जा सकती है, लेकिन चरित्र कांच की तरह हो गया, गिर गया, दाग लग गया, फिर वो धोया नहीं जाता है, चाहे कितना ही प्रयास करो। तो इसलिए भाई और बहनों, अपने चरित्र को कभी भी हनन मत होने दो, गिरने मत दो। इसका मतलब क्या है कि उसको धारण करते रहो। तो उसको धारण करने को धर्म कहते हैं, चरित्र निर्माण को धर्म कहते हैं। दूसरा, वस्तु सहाओ धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जैसे पानी का धर्म शीतलता, पानी का और ताप का स्वभाव, और जो अग्नि का स्वभाव है ताप देना, इस तरीके से दुर्जन का स्वभाव है दुर्जनता करना, सज्जन का स्वभाव है सज्जनता करना, और जो नीम का पेड़ है उसका स्वभाव है खारापन देना। ये अपने अपने स्वभाव है, ये उसके उसके धर्म है। एक जो होती आत्मशुद्धि साधनम धर्म, ऐसा साधन जिससे आत्मा की शुद्धि होती है, जिससे मुक्ति मिलती है, जिससे शाश्वत सुख की नींव लगती है, जिससे हम शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं, जिसके बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं होता। यानी कि ऐसा सुख जिसके बाद कभी दुख आए नहीं। तो भाई और बहनों, स्वधर्म और परधर्म, धर्म की हमने परिभाषा की। अब स्व क्या होता है, पर क्या होता है? स्व का मतलब खुद का, मेरा शरीर, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी संतान, मेरी पुस्तकें, मेरा धन, मेरे गुरुजन और मेरा धर्म, वो होता है स्वधर्म। और एक होता है परधर्म, उसके पिता, उसका धन, उसका मकान, उसका दूसरा जो मालिक होता है वो पर कहलाता। स्व मतलब खुद का, पर का मतलब दूसरे का। तो हमको ये स्व और पर की भेद रेखा जाने बिना शाश्वत सुख की नींव नहीं लग सकती है। तो हमें
पर को जानना। पर का अर्थ होता है जड़, स्व का अर्थ होता है चेतन। दुनिया में चेतन केवल एक ही होता है, एक समान होता है और उसमें कोई भेद नहीं होता है। भगवत स्वरूप से सभी जीवित प्राणियों के बीच भी के अंदर वही परमात्मा निवास करता है, जो कि परमात्मा बनने की अर्हता रखता है। बने नहीं है पर हर प्राणी बन सकता है, उसमें कोई भेद नहीं है। जो हमको विविधता दिखाई देती उसका कारण हर एक के अलग अलग कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी, हर एक का अलग अलग भुगतान है और हर एक का अलग अलग कहना चाहिए कि उदय और प्रारब्ध है, हिसाब है, लेना है, देना है, वो सारा अलग अलग होता है। तो स्व का मतलब हो गया चेतन, पर का मतलब होता है जड़। खुली आंख से जितनी दुनिया दिखाई देती है वो सारा जड़ है। चेतन की परिभाषा है असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं। वह फीलिंग करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, प्रजनन करता है और उसमें ग्रोथ होती आदि आदि। हमारे धार्मिक ग्रंथों में 9 तरह की कैरेक्टरिस्टिक चेतना के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए बताई गई है, जो विज्ञान भी अपने हिसाब से मान्य करता है। वो इसीलिए ये जो हमारी चेतना है या जड़ है, यह विज्ञान सम्मत है। अब हम जड़ की बात करें तो जो जड़ है खुली आंखों का जगत और चेतन है वह बंद आंखों का जगत। तो जड़ तो क्या होता है कि जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, वह जड़ होता है। और जड़ है वो गलन मिलन धर्मा होता है, यानी कि उसके अंदर फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वह जुड़ता है, टूटता है और वो बदलता रहता है। उसको पर्याय कहते हैं, यानी उसमें उत्पाद होता है, व्यय होता है और वह जो है बदलने के कारण वो संचरण करता है। इसीलिए जो कहा गया है कि संसार हर क्षण हर वस्तु बदलती है, परिवर्तनशील है। तो भाइयों बहनों, जड़ का संसार है वो साधन है और चेतन है वो साध्य है। चेतन में ज्ञान दर्शन होता है, जड़ में नहीं होता है। तो जानकारी करनी होगी तो चेतन की उपस्थिति जरूरी है। हमारे भीतर प्रभु की उपस्थिति है। जब हम किसी भी वस्तु के बारे में जो है उसका ज्ञान कर सकते हैं। लेकिन एक पत्थर है, एक कैमरा है, एक ट्यूबलाइट है, एक मकान है, वो किसी के बारे में जानकारी नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें ज्ञान और दर्शन नहीं है। तो भाइयों बहनों, दोनों अलग अलग है और ये अलग अलग धर्म हैं। तो हमें स्वधर्म को अपना मूल मानना चाहिए और पर धर्म को जो है अपना साधन मानना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति पर को भी छोड़ नहीं सकता और पर को पूरा भुगतान किए बिना, उसका कर्जा उतारे बिना वो संपूर्ण रूप से स्व को प्राप्त नहीं कर सकता। स्व का जो लक्षण है वो ज्ञान दर्शन मान लिया, लेकिन पर को जो है कुदरत की रचना के रूप में मानना, ये तपस्या है, ये साधना है, ये सम्यक तप है। इस सम्यक तप को करते करते करते, यानी जागृति बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, जब जागृति 100% पर जाके स्थिर हो जाती है तो उस समय में क्या होता है कि जागृति के बढ़ते बढ़ते जो है हमारा अनुभव भी साथ साथ बढ़ता है। कैसे बढ़ता है कि जैसे कि थर्मामीटर के अंदर पारा बढ़ता है, या जो हमारा
जो कहना चाहिए कि ये जो हमारा ब्लड प्रेशर नापने वाला यंत्र है उसके अंदर पारा बढ़ कर के ऊपरी लेवल पर जाके टिक जाता है, जिसको हम ब्लड की ऊपरी अवस्था कहते हैं, और जहां से स्टार्ट होता है वो निचली अवस्था कहते हैं। जैसे कि इस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 80/120 है, मिनिमम 80 रहता है और हायर लेवल पर अभी 120 है। तो उसी तरीके से अनुभव बढ़ता बढ़ता 2% से और जागृति यानी पारा ऊपर तक पहुंच गया है, तो अनुभव बढ़ता बढ़ता वह भी हमारी जागृति के समान 100 यानी 360 डिग्री का अनुभव होता है। तो वह हमारा अनुभव केवल दर्शन कहलाता है, और वह जैसे पारे की अंतिम स्थिति होती उसके ऊपर नहीं बढ़ता, तो अनुभव 360 डिग्री का हो गया तो वो अंतिम स्थिति होती है और वह केवल दर्शन कहलाती है। उसके बाद कोई भी जो है हमारा पुरुषार्थ होता ही नहीं है, यानी कि केवल दर्शन पाने के बाद हमारी प्रतिष्ठित आत्मा पुरुषार्थ करने वाला, चाहे रिलेटिव पुरुषार्थ कर रहा है, चाहे रियल पुरुषार्थ कर रहा है, चाहे चार्ज कर रहा है, चाहे डिस्चार्ज कर रहा है, चाहे अंतःकरण का सहयोग ले रहा है, वह समाप्त हो जाता है। और उसके साथ साथ मन जिसके माध्यम से हम चिंतन करते हैं वह अमन हो जाता है, यानी मन समाप्त, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त। तो क्या होता है, हमारे को केवल एक पर स्वद्रव्य प्राप्त हो जाता है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, और वही मुक्ति की स्थिति होती है, क्योंकि स्वद्रव्य है सारा जो आत्मा से जुड़ा हुआ है वो अज्ञान है। अज्ञान का नाश हो गया, प्रतिष्ठित आत्मा का नाश हो गया, मन का नाश हो गया, तो फिर अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है और अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। ये होने के बाद में हमने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, यानी कि हम अपने स्वधर्म में आ गए। तो भाइयों बहनों, ये स्वधर्म और पर धर्म है, ये हमको समझना है कि स्वधर्म का अर्थ होता है अपने स्वरूप की प्राप्ति करना, और पर धर्म का अर्थ होता है कि हमारा बाहरी जगत का अर्थ ये होता है कि हमारा कर्जा लेना देना है, वो हमारा भुगतान है, वो हमारा हिसाब है, वो हमारा लेन देन है, वो हम करते हैं। और जब वो भुगतान पूरा होता है तभी स्वधर्म की प्राप्ति होती, यानी अज्ञान का पूरा नाश हुए बिना हमको स्वधर्म यानी आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तो बड़ा सुंदर विषय है, दोनों का बैलेंस बनना चाहिए। और बैलेंस कब बनेगा कि जो स्व पर धर्म यानी जड़ का जो धर्म है, जो हमारा अज्ञान है, जो हमारा भुगतान प्रारब्ध और उदय है, वह तो हम परवश है उसमें, वो तो कुदरत के अधीन है, उसका संचालक क्रिएटर ऑपरेटर कुदरत है, तो कुदरत उसको संचालित करती है, वह हमारे हाथ में नहीं है। तो उसको जो है हमें कुदरती रचना मानना चाहिए। देखिए, जो चीज हमारे हाथ में होती है तो हम उसको प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं, और हमारे हाथ में नहीं है तो हम उसको कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसको हम हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, उसको कुदरती रचना मानते रहो। तो मानते रहने से ऑटोमेटिकली जो है वो आपका सम्यक तप साधना होती रहेगी, और वह धीरे धीरे अज्ञानता को विलीन करता जाएगा। स्व जो है पर धर्म को कुदरती रचना मानने से हमारा अज्ञान का नाश
होता रहता है, और जितना अज्ञान का नाश होता है उसको निर्जरा कहते हैं। निर्जरा का अर्थ होता है डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द सोल। जब सोल से जो है ये अलग होता है, कर्म है, तब वो निर्जरा कहलाती है। और जो डिटर्जेंट पाउडर है वो संवर कहलाता है, यानी कुदरती रचना देखना। जो कुछ घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना देखना, उसको प्रकृति देखना और पुरुष को अलग रखना, स्वधर्म को अलग रखना और पर धर्म को कुदरती रचना, प्रकृति देखना, भुगतान देखना, दोनों को जोड़ना नहीं है, दोनों को एक दूसरे से प्रभावित नहीं होने देना है। अपनी अपनी जो है दोनों की स्वतंत्रता को माने रखना है। दोनों का अपना अपना फील्ड है, वो फील्ड बना रहने दो। और जब हम करते रहेंगे तो सारा जो है सम्यक तप के साथ साथ में हमारा जो है वह अज्ञान का नाश हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, स्वधर्म और पर धर्म, इन दोनों का जो है वह हम ये विश्लेषण इसीलिए कर रहे हैं, एक हमारे हाथ में है, एक कुदरत के हाथ में है। लेकिन जो जब तक पर धर्म समाप्त नहीं होता है, अज्ञानता का नाश नहीं होता है, जब हमारा जो ये पक्ष कहना चाहिए कि जो हमारा जो जड़ तत्व का पक्ष है वह पूरा विलीन हुए बिना अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। तो भाइयों बहनों, हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि हमने एक केंद्र खींचा। मान लीजिए कि हमारा ये दर्शन केंद्र है या आज्ञा चक्र है, इसके ऊपर हमने जो है श्वास के साथ कुछ परमाणु खींचे चमकते हुए, जो है हमने वो पिंक कलर के परमाणु उनको उस पर जमाया और एक गोला बनाया, यानी तेजोलेशिया, चमकते हुए पिंक कलर तेजोलेशिया दर्शन केंद्र पर। और फिर हम भीतर घुसे। भीतर घुसने का अर्थ ये हुआ कि हम अपने स्वधर्म में जा रहे हैं। तो जब हम स्वधर्म में जाने के लिए हमने ये व्यवस्था बना दी, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो पर धर्म है, यानी हमारा जो जड़ तत्व है, वो विलीन होता चला जाएगा। तो भाइयों बहनों, हमें दोनों को साथ साथ चलाना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। और जब तक अगर पर धर्म हमारे साथ नहीं है, जड़ तत्व हमारे साथ नहीं है, तो हम इस शरीर की कोई एक्टिविटी, खाना पीना, उठना बैठना, सोना वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। यानी जड़ तत्व की कोई एक्टिविटी हो नहीं सकती। और इसीलिए ये जब हमारा पर धर्म मुक्ति को चला जाता है, यानी अपने संपूर्ण स्वरूप के अंदर विलीन हो जाता है, और वेदांत की भाषा में कहा जाए कि ये जीव है, जब ब्रह्म में विलीन हो जाता है तो जड़ तत्व है वो समाप्त हो जाता है। तो भाइयों बहनों, बहुत सुंदर विषय है। इसको हम कहते हैं भेद विज्ञान, इसको हम कहते हैं जुदापन की जागृति, इसको हम कहते हैं ज्ञाता दृष्टा, इसको हम कहते हैं स्वधर्म पर धर्म। यानी कि दोनों को अलग अलग करो, अलग अलग रखो, अलग अलग जानो, अलग अलग समझो। जुड़े हुए हैं, इसमें कोई बात नहीं, जुड़े हुए रहेंगे, क्योंकि हम ये अलग हम साधना के द्वारा कर सकते हैं। बाकी जो इसको अलग करने का कोई तरीका नहीं होता है। देखिए कि दूध के अंदर पानी है, तो उस पानी को जलाने के लिए हमको चूल्हे पर गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करने के कारण जो जो पानी है, यानी जो जो खाली जगह है, वो खाली जगह
भरती जाएगी, परमाणु ऊपर आते जाएंगे, ऊपर आते जाएंगे, और वो पानी जलता जाएगा, और फिर शुद्ध जो है दूध रह जाएगा। और पानी जला, उसमें पानी की मात्रा नहीं रहेगी। तो इसी तरीके से हमारा जो ये परद्रव्य है वो जाते जाते जब उसका एक भी परमाणु स्वद्रव्य में नहीं रहेगा तो हम अपने संपूर्ण स्वधर्म को प्राप्त कर लेंगे, यानी मुक्ति की अवस्था को हम प्राप्त कर लेंगे, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेंगे। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं उदाहरण के जरिए। मान लीजिए कभी हमारे घाव हो गया, घाव होने के बाद पस पड़ गई, तो अब उस पस में से जो है वो अगर हमने वो सर्जरी करके सारी जो है वो हमने रस्सी को, पस को बाहर निकाल दिया, और फिर उसके बाद में वो अपनी जो है वो कोई मलहम वगैरह लगा करके और हमने उसको जो घाव को भरा, घाव पूर्ण रूप से भर गया, नई चमड़ी आ गई। अगर उसमें एक दो परमाणु भी पस के बचे हुए रह गए तो वो जो है फिर नए परमाणु पैदा कर देगा और पस पुनः पैदा हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो हमें वो एक भी परमाणु जड़ का जो है हमारे स्वद्रव के साथ में नहीं रहना है, क्योंकि दोनों को हमने अलग अलग किया। इसको हम कहते हैं टंकोत्कीर्ण, कि दोनों देखिए कि अगर आपने दूध के अंदर 5-10 बूंद जो है घी की डाल दी, फिर आप इसको मत्ते रहो, तो मत्ते मत्ते वो जो है वो घी की बूंदें हैं वो कभी भी उससे अलग नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि मिश्री को डाला वो दूध के साथ में मिल गई, दूध मीठा हो गया, या हमने नमक को डाला वो उसके साथ घुल गया और दूध खारा हो गया, वैसा नहीं होता है। तो ये तो अलग अलग रहते हैं, जुड़े हुए साथ जरूर है, उसको टंकोत्कीर्ण कहा जाता है। टंकोत्कीर्ण का अर्थ होता है कि जो है वो दोनों कभी भी जड़ चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता। तो दोनों अलग अलग रह के अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, उससे हमारा ये सारा संसार चलता है, उससे जो है हमारी ये दुनिया चलती है, भुगतान चलता है, परिणाम चलता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये परिणाम पुरुषार्थ है, इसको चलते रहने दीजिए, और चलते चलते ये जब स्वतः क्लीन हो जाएगा तब हम जो है संपूर्ण अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। तो इसीलिए जो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब तक हम स्वधर्म और परधर्म को प्राप्त नहीं कर लेते, यानी कि हम जड़ और चेतन को पहचान नहीं लेते, तब तक हम जो है मुक्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। या कहना चाहिए कि जब तक हम जुदापन की जागृति, हम ज्ञाता दृष्टा भेद विज्ञान नहीं कर लेते, तब तक हम जो है इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, आप जो है अब इसको निष्कर्ष पे आ जाइए कि निष्कर्ष ये बताता है कि जब जड़ है वो चेतन से अलग हो गया, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो गए, अपने अपने अस्तित्व के अंदर विलीन हो गए, तो आपका काम हो गया। क्योंकि हमारा काम है स्वधर्म की प्राप्ति करनी। स्वधर्म के साथ में जो कुछ भी मिलावट मिली हुई है, अशुद्धता मिली हुई है, जिसको हमारी भाषा में हम अज्ञान कहते हैं, उसको समाप्त कर दिया तो वह 24 कैरेट का सोना बन जाएगा, यानी कि जो है वह शुद्ध स्वरूप में आ जाएगा। वही हमारी
मुक्ति का स्वरूप है, तो भाइयों बहनों, आइए हम इस निष्कर्ष को प्राप्त करें कि जो है हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो हम जो है ये आपको बताना चाहते हैं कि इनका ज्ञान होना जरूरी है। जड़ और चेतन का ज्ञान हुए बिना हम जो है वह अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अशुद्धि को मिटाने से ही पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति होगी। आप कभी कोलार गोल्ड फैक्ट्री के अंदर गए होंगे तो आप ये देखिए कि आपने देखा होगा कि वहां पर गोल्ड जो है और निकलता माइन से, और फिर उसकी सफाई होती है और वह अशुद्धता जब समाप्त होती है तभी जो है हमारे को शुद्ध गोल्ड की प्राप्ति होती है। तो उसी तरीके से स्वधर्म और पर धर्म में से पर धर्म को अलग किया, स्वधर्म की प्राप्ति हो गई। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सब हम जो हिल मिल करके इस जगत को अच्छा बनावे। आपके प्रति मंगल। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।